फेयर एंड स्क्वायर में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक शो में हम एक जानी मानी शख्सियत के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे मेहमान हैं एक बेहद कामयाब चंडीगढ़ के बिजनेसमैन कंवरदीप सिंह, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। पिछले वर्ष केडी सिंह ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और अब वो इस पार्टी को उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो एक बेहद स्टाइलिश इंसान हैं, अच्छी कारों और जहाज़ों का शौक रखते हैं। उनका जीवन विवादों में घिरा रहा है, लेकिन इन विवादों के बावजूद वो इस समय 10,000 करोड़ के बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। कंवरदीप सिंह, आपका इस शो में स्वागत है। आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन के साथ साथ एक सियासी लीडर भी हैं, तो बात कहां से शुरू करें, सियासत से या बिजनेस से? जहां से आप जानना चाहें, लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। ये बताइए कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि पता लगा है कि आपके भाई उन्होंने शायद आर्मी ज्वाइन कर ली थी। बिजनेस में हाँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। आई एम इन बिजनेस बाय डिफॉल्ट, गलती से आया बिजनेस में। मेरे दो बड़े भाई थे, एक ऑफिसर थे बैंक में, मैनेजर इन द बैंक, और एक आर्मी में थे। मैं तीसरे नंबर पे था। तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन आर्मी में जाना था। पंजाब में ना मदर्स को ये होता है कि बस एक बेटा आर्मी में, दूसरा भी जाएगा तो पता नहीं आर्मी में जाएगा तो पता नहीं फ्रंट पे जाना। तो घर में मदर ने मेरे को बहुत मजबूर किया कि नहीं जाना। तो मैंने कहा अगर फौज की नौकरी नहीं करनी तो किसी की नौकरी नहीं करनी। तो पूछे, बोले क्या करोगे? तो मैं कुछ अपने लिए काम करूंगा। अब पंजाब में क्या होता है, पंजाब में आप जानते हो कि पंजाब में द कल्चर इज एग्रीकल्चर। कोई कुछ काम करना है तो उसी तरह फादर साहब ने बोला, अभी 2 किले जमीन बेच लो, पैसे ले ले, कुछ कर ले। तो मैंने आई टच्ड हिज फीट। मैं कहा जी मुझे आशीर्वाद दो, मैंने पैसे नहीं लेने, नहीं कुछ हुआ तो जमीन तो है ही, वापस आ जाऊंगा, एक बारी कोशिश कर लेते। 19.5 साल की उम्र थी व्हेन आई ग्रेजुएटेड। 1981 की बात बता रहा हूँ, 81 अप्रैल में। वो समय था जब आप शायद मुंबई गए थे। बॉम्बे इसलिए गया कि 2 वजह थी। एक तो अगर ये सोचा कि कुछ अपने लिए काम करना है, तो मैंने सोचा लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस जहाँ कमर्शियल कैपिटल है। दूसरा, मेरे जो बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई, जो मैंने आपको पहले बताया कि बैंक में मैनेजर थे, वो वहाँ पोस्टेड थे। तो मुझे ये था कि मेरे पास रहने की जगह भी होगी। तो मैं वहाँ बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाके वहाँ से जब मैंने अपने भाई के पास गया, अपने ब्रदर के पास गया, उनके पास रहा, तो वहाँ से मैंने उनको पूछा कि आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने बताया मैं बैंक मैनेजर हूँ, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास जो बिजनेस वाले आते हैं, मिलने आते हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। तो जी मैं रोज़ सवेरे तैयार होकर 10 बजे उनके ऑफिस में, उनके कैबिन पहुँच जाता था, और जो उनको मिलने आता था वो इंट्रोड्यूस करा देते थे, ये मेरा भाई है, पंजाब से आया। मैं सबके कार्ड इकट्ठे करता था। तो कार्ड वार्ड इकट्ठे करके फिर मैं उनसे मिलना शुरू किया, देखना शुरू किया क्या कर सकता हूँ। तो कामयाबी मिली किसी से? हाँ जी, मैं बताता हूँ कि अब बिजनेस, मैंने जो बिजनेस शुरू किया वो एब्सोल्युटली जीरो से शुरू किया। स्क्रैच की जो वैल्यू होती है कि हम स्क्रैच से बात करते हैं। जब आप मुंबई गए थे तो कितने पैसे लेके साथ गए थे? कोई पैसा लेके नहीं गया था, वही मैं आपको बताना चाहता था। तो मेरे ब्रदर बैंक में थे, तो मैंने उनको बोला कि अब इंट्रोडक्शन तो आपने करा दी, तो मेरी कुछ फाइनेंशियल मदद कर सकते हो? तो उन दिनों में 1981 में बैंक मैनेजर की पावर होती थी 20,000 रुपए क्लीन ओवरड्राफ्ट लिमिट देने की। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि देख 20,000 रुपए की मेरी लिमिट है, मैं 20,000 रुपए दे सकता हूँ, आप अकाउंट खोलो, अगर आपने पैसे वापस नहीं दिए तुमने तो मेरी तनख्वाह से कट जाएंगे। तो वो 20,000 रुपए मेरी कैपिटल बनी। उस 20,000 रुपए में मैंने सबसे पहले 1,800 रुपए का, मुझे आज भी याद है, 1,800 रुपए का लैम्ब्रेटा स्कूटर खरीदा, सेकेंड हैंड। उन दिनों लैम्ब्रेटा, आज तो दिखाई देता नहीं लैम्ब्रेटा। तो वो मैंने खरीदा, तो मैं मोबाइल हो गया कि मैं लोकल बस में ना जाऊं, लोकल ट्रेन में जाऊं, किसी जगह जाना हो तो मेरे पास स्कूटर हो गया। उस बाकी पैसे से मैंने अपना बिजनेस की शुरुआत करी 1981 में। उसके बाद जब 1988 में शायद आपने एक कंपनी बनाई थी, टूब्रो, वायर मेश शायद आप बनाते थे, तो टूब्रो से फिर आप एल्केमिस्ट में कैसे आपने उसको कन्वर्ट किया? यहाँ की जर्नी ऐसी कि मैं 20,000 रुपए से मैंने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। तो जब ट्रेडिंग का काम शुरू किया तो बड़ी जल्दी मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अगर बड़ा काम करना है तो मुझे कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग ढूंढते ढूंढते मेरी किस्मत मुझे वापस चंडीगढ़ लेके आई। तो वो जो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो पहली फैक्ट्री 1988 में यहाँ मैंने वेल्डेड वायर मेश की लगाई, टूब्रो के नाम से।
तो दैट वाज माय, वो एक पहला स्टेप था कि मैं ट्रेडिंग में से निकल के मैन्युफैक्चरिंग में आया। उन दिनों में वो 50-55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। बैंक से लोन लिया, सिडबी से लोन लिया, बीएफसी से लिया, तो वो पहली फैक्ट्री लगी। टूब्रो से एल्केमिस्ट का सफर जो आप बता रहे हैं, तो टूब्रो की वो पहली फैक्ट्री लगी 1988 में। उसके बाद मुझे धुन सवार हुई कि इस बिजनेस को मैंने और बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए स्टॉक मार्केट पे जाना। तो 94 में पहली बार हमारी कंपनी आईपीओ लेके और स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुई। तब फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट हमने पहला लगाया था, हिंदुस्तान में पहला फ्लोरिकल्चर का प्रोजेक्ट था जो यहाँ चंडीगढ़ के पास है। उसके बाद बिजनेस, उसके बाद में हमने फार्मास्यूटिकल में आए, हॉस्पिटल में आए। तो तब हमारा मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे इस चीज को बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए सोच बड़ी चाहिए। मेरी सोच शुरू से ही जो सोच थी, वो सोच कुछ ऐसी थी कि मुझसे कभी अक्सर पूछा जाता है कि जब आपने खाली हाथ से काम किया तो क्या था आपके मन में। तो मैं एक ही उसको इंग्लिश में मैं जो अक्सर उनको कहता हूँ, दैट आई हैड ड्रीम इन माई आईज एंड कन्विक्शन इन माई हार्ट। सो उस चीज को, वो मेरा मोटो बन गया, ड्रीम इन माई आईज एंड कन्विक्शन इन माई हार्ट। तो मैं उसका कोई सिनोनिमस लफ्ज जब ढूंढने में निकला, तो अल्केमिस्ट वाज अ वर्ड व्हिच वाज सिनोनिमस, वेरी सिनोनिमस टू दिस फिलॉसफी। तो तब मैंने ये अपने पूरे ग्रुप का नाम चेंज किया। ईयर वाज कोई अराउंड 2000 की बात है। तो एल्केमिस्ट नाम के आपके कई हॉस्पिटल्स हैं, एक पंचकूला में भी है। हॉस्पिटल खोलने की कोई खास वजह? हॉस्पिटल खोलने की खास वजह, वैसे तो बिजनेस एक्सपैंड करता गया और मैं एक से ज्यादा कई फील्ड में हूँ। हम टी एस्टेट्स में हैं, हम फूड प्रोसेसिंग में हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, पर हॉस्पिटल पर्टिकुलर आपने एक, इट्स अ रॉ नर्व व्हिच यू हैव टच्ड। आई लॉस्ट माय फादर इन 2001 नवंबर में उनको हार्ट अटैक हुआ। हमने उनकी सर्जरी कराई, बाईपास सर्जरी हुई। ही डाइड बिकॉज ऑफ द पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस व्हिच वाज एब्सोल्युटली फॉल्ट ऑफ द हॉस्पिटल। ये चंडीगढ़ में था या दिल्ली? चंडीगढ़ में था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं क्योंकि अब मैं खुद हॉस्पिटल के बिजनेस में हूं, तो लगेगा कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, तो मैं निंदा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जब दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू द मेडिकल फैसिलिटीज एंड द मिसयूज ऑफ द सिस्टम्स। तब जब व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तब मैंने कसम खाई कि मैं इस बिजनेस को ठीक ढंग से करके दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि हॉस्पिटल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा कमाना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। दैट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस। मेरा अक्सर ये कहना है, मैं कभी इंडस्ट्री मीट्स में जाता हूँ, कभी मेडिकल बोर्ड में जाता हूँ, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यार अगर पैसा कमाना है, कोई दूसरा धंधा कर लो, अब बाकी कोई बिजनेस कर लो, इसको बिजनेस की तरह मत देखो। कितने हॉस्पिटल हैं अभी आपके? अभी आज की डेट में हमारे 2 हॉस्पिटल हैं, एक पंचकूला में है, एक गुड़गांव में है, एक लुधियाना में हमारा बन रहा है, कलकत्ता में बन रहा है। सो माय डिजायर इज टू हैव अबाउट 3000 बेड कैपेसिटी। दैट्स आवर टारगेट इमीडिएटली। केडी सिंह, ऐसा माना जाता है कि आपकी करीब 11 कंपनीज हैं, 8-9 हजार आपके एम्प्लॉयज हैं, और आपकी एसेट वैल्यू जो है वो करीब 10,000 करोड़ की है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट्स करेक्ट। 10,000 करोड़ काफी रुपए होते हैं। इतने जेब में इतने रुपए हों तो नींद आ जाती है। पहली बात, वो जेब में नहीं है, एसेट बेस है। दूसरी बात, मैं जमीन से उठा हुआ हूँ, मिट्टी से उठा हुआ हूँ। मैं जैसा मैंने आपको बताया, मैंने अपना सफर शुरू किया एक लैम्ब्रेटा स्कूटर से। तो मुझे किसी चीज का कोई एरोगेंस या एक तरफ एक एक्सट्रीम में एरोगेंस भी नहीं है और एक एक्सट्रीम में लगाव भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई आंख खुलते ही सारा कुछ नहीं देखा। मैं अक्सर ये अपने आसपास के लोगों कहता हूँ कि मैं क्या लेके आया था, ना मैं लेके आया था, ना मैं साथ ले जाऊंगा। भगवान ने दिया है, बन रहा है, आगे भी चल रहा है। जाहिर है कि आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते होंगे, स्टूडेंट्स को एड्रेस करते होंगे, तो वो पूछते होंगे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? इसका कोई फिक्स फार्मूला तो नहीं, पर यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सवाल सब बच्चे पूछते हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों से शेयर करता हूं, कि हार्डवर्क कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्डवर्क की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, तो हार्डवर्क करो। दूसरा, परसिस्टेंस, डोंट गिव अप। आप लगे रहो। ये जो कहा ना, बुजुर्ग कहते थे, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मैंने आजमाया, अपने ऊपर आजमाया।
शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करो। अब तीसरी चीज है किस्मत। बाकी की जो चीजें हैं, मेहनत आपके हाथ में है, परसिस्टेंस आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है। पर मेरा ये भी तजर्बा है, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि किस्मत अपने हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान किस्मत आपको जरूर देगा अगर आप बाकी दो चीज रखो। पर आज की प्रॉब्लम है, आज के बच्चे फास्ट फूड लाइफ है, क्विक रिजल्ट। आप गाने भी है, मेरा हक इथे रख। सो दिस इज अ क्विक रिजल्ट टाइम। तो इस जर्नी में कभी मायूसी भी हुई? मायूसी मे नॉट बी द राइट वर्ड। बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सी मुश्किलें आई। बहुत से वक्त ऐसे आए जब मेरे आसपास के लोगों ने मुझे राइट ऑफ ही कर दिया था कि अब ये खत्म। तो मायूस मैं कभी नहीं हुआ। आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो कुछ कई चीजें जो दिमाग में अटक जाती हैं, जो आपकी जिंदगी का मोटिव भी बन जाती हैं। तो कुछ लाइनें हैं जो मेरे को इतनी 17-18 साल का था जब से मुझे वो याद है, वो मेरी जिंदगी का मोटिव भी बन गई। एक इंग्लिश पोएम है, उसमें उसने कहा कि द हाइट्स great men reached and kept were not attained in a sudden flight, but they, when their companions slept, were toiling upwards in the night. अभी भी कभी कभी लिटरेचर के लिए, किताबें पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है? That's my passion. क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के बाद ही बिजनेस में चला गया, तब भी मेरा बड़ा मन था मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं, मैं मास्टर्स करूं, मैं डॉक्टरेट करूं, क्योंकि पढ़ाई का शौक था। पर वो जिंदगी का कुछ दोराहा ऐसा था जब मुझे चूज करना था कि ये करूं कि वो करूं। तब मैंने जब ये चूज किया, तो जो बुक्स है ना, वो आज भी मेरा इंटेग्रल पार्ट है। आज भी कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं बिना पढ़े सो जाऊं। माई रीडिंग इंटरेस्ट आर राइट अक्रॉस द जॉनर्स। फिक्शन भी पढ़ता हूँ, नॉन फिक्शन भी पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट भी पढ़ता हूँ, फिलोसफी भी पढ़ता हूँ, रिलीजन भी पढ़ता हूँ। सो इट इज अक्रॉस दी। कमरदीप सिंह, आपको बिजनेस के साथ साथ आपके स्टाइल से भी जाना जाता है। सुना है कि आपके जो सूट्स हैं वो शायद इटालियन डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं। आपको जेट्स का शौक है, आपको महंगी अच्छी कारों का शौक है। ये शौक कहाँ से आया? आप भी इस एरिया को जानते हो। जो हम पंजाबी हैं ना, सिख खासकर, मैं भी सिख हूँ। पंजाबी और सिख हमारे एक डीएनए में है, दब के वाह रज के खा। सो जो भी करते हैं हम सब स्टाइल से करते हैं। तो स्टाइल ऐसा नहीं, मैं कोई रॉयल्टी में पैदा नहीं हुआ, पर शायद कुछ पिछले जन्म का कनेक्ट होगा। तो मुझे हर अच्छी चीज पसंद है। कम हो, जब मेरे पास सिर्फ 2 या 3 जोड़े कपड़े होते थे तो भी सलीके के पहनता था। तो अब अगर भगवान ने दिया तो शौक है तो चूज कर लेता हूँ। हाँ, इटली में भी चला जाता हूँ, अमेरिका से भी खरीद लेता हूँ। तो जो अच्छे कपड़े लगते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियों का शौक मेरे से ज्यादा मेरे बच्चों को है। उनको मैं ले देता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, जब मुझे शौक था, मेरे पास नहीं थी। शौक थी नहीं। जब मैं लैम्ब्रेटा स्कूटर पे भी इसी लेक रोड पे गुजरता था, जब मर्सिडीज गाड़ी निकलती थी तो मैं रुक के सोचता था। तब भी मैं यही कहता था, केडी सिंह, यू डिजर्व इट बट यूल हैव टू अर्न इट। तो बाय द टाइम दांत होते हैं तो दाने नहीं होते, जब दाने होते हैं तो दांत नहीं होते। जब मेरे पास ये सारा कुछ हुआ तो मेरा अपना शौक गाड़ियों का खत्म हो चुका था। आपने लैम्ब्रेटा स्कूटर की बात की और हमने आपके घर के बाहर बहुत महंगी महंगी गाड़ियां देखी। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? ये सब मैंने जैसे आपको बोला, बच्चों की हैं, स्पोर्ट्स कार्स हैं, बच्चों का शौक है, बच्चों को मैं आई इंडल्ज उसमें। शायद एक गिल्ट फीलिंग भी होती है एज अ फादर कि जब व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, जब मुझे उनको टाइम देना चाहिए था तो मैं टाइम नहीं दे पाया। तो एक एज अ पेरेंटल गिल्ट विच यू हैव। तो अब जब वो किसी चीज का नाम लेते हैं तो आउट ऑफ इंडल्जेंस मैं उनको ले देता हूं कि नहीं, मैं नहीं ले पाया, चलो आप शौक रखो। यहां हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम स्टाइलिश उद्योगपति केडी सिंह से बातचीत जारी रखेंगे।